डॉली, ये तो बहुत ठंडा पानी है, तुझे अच्छी तरह से पता है मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। माफ़ करना बुआ जी, मेरे दिमाग से निकल गया था कि आप ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीते हो। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नॉर्मल पानी ले आती हूँ। नहीं, रहने दे, मैं अभी यही पी लूंगी। डॉली, आप ना थोड़ा ध्यान रखा करो कि किसको क्या चीज़ देनी है। बुआ इतनी बार आती हैं, हर बार नॉर्मल पानी पीती है ना, तो इस बार ठंडा पानी क्यों दे दिया? सॉरी राजीव, मैं कह तो रही हूँ कि मेरे दिमाग से निकल गया था। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, माफ़। बुआ जी, देख लिया आपने इसकी हरकतें, ये ऐसे ही करती है। अब पूरा दिन तो अपनी माँ से गप्पे मारती रहती है, इसलिए सारी चीज़ें भूलने लग गई है ये। डॉली बेटा, तू अपनी माँ से ज़्यादा बात मत किया कर, अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दिया कर। बुआ जी, ऐसा नहीं है, मैं अपनी घर गृहस्थी पर पूरा ध्यान देती हूँ। सारे घर के काम ख़त्म होने के बाद तभी मैं अपनी मम्मी से थोड़ी देर के लिए बात करती हूँ, उसमें भी इनको ऐतराज़ रहता है। ऐतराज क्यों ना हो बुआ जी, अब आप ही बताओ क्या मतलब पड़ता है इसका अपनी मम्मी से रोज रोज बात करने का? रोज रोज कौन बात करता है अपनी मम्मी से? हाँ डॉली, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनको 3-3, 4-4 दिन हो जाता है मेरे से बात करने के लिए। उनको तो मेरे से बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए तू भी अपने मम्मी से बात कम किया कर। माना बुआ जी, मैं अपनी मम्मी को रोज़ रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन इसका भी एक कारण है। आपको तो अच्छे से पता है, मेरी मम्मी का ना कोई बेटा है और ना मेरी कोई दूसरी बहन है। ले देकर एक मैं ही तो हूँ अपनी मम्मी के लिए। और आजकल मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, मुझे उनकी काफ़ी चिंता लगी रहती है। मैंने कल इनको बोला था कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, चलो मम्मी का पता ले आते हैं। बुआ जी, इन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं मम्मी जी से मिलने नहीं जा पाती हूँ, तो कम से कम फ़ोन पे उनका हालचाल ले लेती हूँ। अरे तुम्हारे हालचाल लेने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी क्या? बुआ जी, जो आज इसकी माँ के साथ हो रहा है ना, वो इसकी माँ के कर्म है। आपको तो पता ही है शादी में इसके माँ बाप ने क्या किया था, भरी बिरादरी में हमारी नाक कटा दी थी। कितना घटिया अरेंजमेंट किया था तेरे माँ बाप ने। राजीव, आप सारी बात घुमा फिरा कर मेरे मम्मी पापा पर क्यों लेकर आ जाते हो? उन बेचारों ने तो हमारी शादी में बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था। अब ऊपर से बारिश आ गई, सारा अरेंजमेंट खराब हो गया, तो उनकी गलती क्या है इसमें? सारी गलती उन्हीं की है। तुम अपने माँ बाप की ज्यादा साइड मत लिया करो। बारिश का अचानक से आ गई क्या? बारिश का एक दिन पहले पता चल गया था, वो वेन्यू चेंज भी तो कर सकते थे। राजीव, वेन्यू चेंज करना क्या इतना आसान होता है क्या? और एकदम से कहाँ पर उनको नया वेन्यू भी मिलता, क्योंकि सीजन था उस टाइम जब हमारी शादी थी। और आपको तो पता ही है, अगर वो वेन्यू चेंज करते तो उनका हिसाब किताब भी बिगड़ जाता। हिसाब किताब ही तो बिगड़ता, लेकिन दोनों परिवारों की इज्जत तो रह जाती। डॉली, शादी कोई रोज रोज होती है क्या? बुआ जी, इसके माँ बाप को ना एक ढेले की अकल नहीं है, और मम्मी ने भी पता नहीं क्या देख लिया था जो ऐसी नालायक को मेरे पल्ले बांध दिया। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये 1 नंबर की नालायक है। पता नहीं तू इसको कैसे झेल रहा है। हाँ बुआ जी, मुझे पता मैं इसको कैसे झेल रहा हूँ। एक बात बोलूँ आपको, जितनी नालायक ये है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा नालायक इसके माँ बाप हैं। बस करो राजीव, पहले तो आप अकेले में मुझे मेरे माँ बाप के बारे में भला बुरा कहते थे, अब तो आप बुआ जी के सामने ही बोलने लग गए। मैं अपने लिए तो सुन लूंगी, लेकिन अपने मम्मी पापा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। कमाल है, तू इससे कैसे बात कर रही है? इसकी मम्मी ने इसके पापा से ऐसी बात कभी नहीं की। राजीव, खड़े खड़े क्या मुझे देख रहा है? लगा इसको एक थप्पड़ खींच के। हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मम्मी ने आज तक पापा के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोली, जितनी जुबान ये मेरे सामने खोलती है। अगर मम्मी ऐसा करती ना, अब तक पापा मम्मी को 2-4 धर चुके होते। डॉली, तेरी इतनी हिम्मत, जुबान को ज्यादा ही चल गई है छोड़ तेरी। बहू के बाल, ये तू क्या कर रहा है? तू भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। बुआ जी, क्या हो गया? अभी आप ही ने तो बोला था कि मार थप्पड़ इसके, मैंने तो सिर्फ अभी इसके बाल ही पकड़े हैं। अच्छा, मैंने तुझे कह दिया, तूने डॉली पे हाथ उठा लिया। मैं ये देखना चाहती थी तू कितने हद तक गिर सकता है। जितनी तेरी गलती है ना, उतनी बहू तेरी भी गलती है। बुआ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब से आप इधर आए हो, आप राजीव को तब से भड़का ही तो रहे हो। पहले तो राजीव मुझे भला बुरा कहते थे, आपके कहने से तो आज उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। डॉली बेटा, मैं तो ये देखना चाहती थी तू किस हद तक इसके अत्याचार सहन कर सकती थी। ये तो पूरे अपने बाप पे गया है। भैया भाभी को शुरू शुरू में भला बुरा कहते थे और भाभी चुपचाप सुनती रहती थी। उसके बाद तो भैया हर छोटी छोटी बात पे भाभी से मारपीट करते थे और यहाँ तक कि भाभी को घर से भी निकाल देते थे। भाभी बेचारी बहुत सीधी थी, भैया के अत्याचार सहन करती थी। आज दोबारा फिर इस घर में यही हो रहा है जो मैं कई साल पहले देख चुकी थी। डॉली, तू इतनी पढ़ी लिखी हो के, इतनी समझदार हो के, तू इसकी सुनती क्यों है?
तो इसको पहले ही दिन रोक लेती ना, आज ये नौबत नहीं आती। मैं तुझे एक ही बात बोलूंगी, अपने हक के लिए लड़ और अपनी आवाज उठा। हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे पहले दिन से ही अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये मुझे क्या, मेरे मम्मी पापा को भी बहुत भला बुरा कहते हैं और मैं चुपचाप सहती भी रहती हूँ। इससे तो यही लगता है इनको कि ये सही है, लेकिन मुझे इनको रोकना चाहिए था। बुआ जी आप चिंता नहीं कीजिए, अब मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी और अपने हक के लिए लड़ूंगी।